सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे, जय श्री श्याम। हेलो साथियों, बात कर रहे थे राजस्थान की कला और संस्कृति की। राजस्थान की कला और संस्कृति में हम राजस्थान के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन कर रहे थे और लोक देवताओं में हमने गोगा जी महाराज को पढ़ लिया था। अब हम आगे के लोक देवताओं के बारे में अध्ययन करते हैं। तो शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को और आज पढ़ेंगे हम आगे के लोक देवता राजस्थान के लोक देवता। ठीक है साथियों, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के अन्य लोक देवताओं के बारे में जो पंच पीर हैं, पाबू, हड़बू, रामदेव, मंगलिया मेहा, पांचों पीर पधार जो गोगा जी है जेहा। अर्थात राजस्थान में ये पंच पीर हिंदू और मुस्लिम दोनों ही पूजते हैं। और आज हम पढ़ेंगे किसके बारे में? मेहाजी, मंगलिया, मंगलिया। साथियों, मेहाजी मंगलिया का जन्म कहाँ पे हुआ? इनकी माता का नाम क्या था? इनके पिता का नाम क्या था? और किन की गायों की रक्षा करते इन्होंने वीर गति को प्राप्त हुई है, इनके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि मेहाजी का जन्म हुआ था, उनके बारे में भ्रांतियां हैं कि इनका जन्म बापणी गांव जोधपुर में हुआ, कई बताते हैं खिवसर गांव नागौर में हुआ। कोई हम जो सटीक जानकारी है उसके बारे में लिखेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। जन्म ताप्पू गांव जोधपुर में हुआ। कब सर? 14वीं सदी भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि इनका जन्म भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को हुआ। उसके बाद हम इनके पिता की बात करते हैं कि पिता का क्या नाम था। पिता का नाम था माता कित्तू कर्णोत, कित्तू जी कर्णोत। इनकी माता का नाम मायड़ दे। और अन्य जानकारियाँ, इनका वाहन यानी घोड़ा क्या था? घोड़ा था और घोड़ा का नाम किरण काबरा। अर्थात घोड़े का नाम तो किरण था, काबरा का अर्थ होता है वो चितकों वाला घोड़ा था और उनके वाहन का नाम क्या था? किरण काबरा, इसलिए इसे कहा गया किरण काबरा। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं कि इनका जन्म के बारे में भ्रांतियां हैं मेहाजी मंगलिया के बारे में कि इनका ये तो सटीक बात है कि इनका जन्म है वो ताप्पू गांव जोधपुर में हुआ। कभी कहते हैं कि इनका खिवसर नागौर में हुआ था, परंतु इनका जो पालन पोषण हुआ था वो ननिहाल में हुआ था और ये मंगलिया गोत्र से थे। इसके बारे में हम लिखेंगे। इनका पालन पोषण ननिहाल में हुआ था। ये मंगलिया गोत्र से थे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम मेहाजी मंगलिया के बारे में और बातों की चर्चा करेंगे कि ये कामड़िया पंथ से दीक्षित माने जाते हैं। साथियों, कामड़िया पंथ किसने चलाया था सर? कामड़िया पंथ है वो रामदेव जी ने चलाया था। साथियों, कामड़िया पंथ किसने चलाया? रामदेव जी ने। मेहाजी
कमड़िया पंथ से दीक्षित थे, दीक्षा ली थी उन्होंने कमड़िया पंथ से। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करते हैं कि एक पुष्कर की पाना गुजरी थी, उनको इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था और कहा था कि जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आएगी तो मैं आपकी सहायता करूंगा। ऐसा मेहा जी ने उनको प्रॉमिस किया था कि आपके ऊपर कभी भी कोई समस्या आएगी तो मैं आपकी ज़रूर सहायता करूंगा। उसी समय कहा जाता है, उसके बारे में हम बात करेंगे कि उससे पहले हम बात करते हैं साथियों कि एक अन्य बिंदु के बारे में चर्चा करते हैं कि ये मेहा जी हैं किसके समकालीन माने जाते हैं। मारवाड़ के शासक चुंडा के समकालीन माने जाते हैं और चुंडा को एक तलवार भी भेंट करते हैं, उसके बारे में लिख लेते हैं हम। मेहा जी मारवाड़ शासक चूढ़ा के समकालीन थे। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे कि पुष्कर की पाना गुर्जरी को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया था। ठीक है साथियों, और धर्म बहन बनाया तो एक प्रॉमिस किया कि जब भी आपके ऊपर कोई समस्या आएगी तो मैं आपकी सहायता ज़रूर करूंगा। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, आप उसके बाद हम आगे बात करते हैं। उसके बाद कहा जाता है कि एक है वो जैसलमेर का कौन था, राणंगदेव हट्टी था, और वो इनकी गायें चुरा ले जाता है साथियों। क्या चुरा ले जाता है? गायें। और उन गायों से रक्षा हेतु ये वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। जैसलमेर का एक लुटेरा था, लुटेरा ही कहेंगे हम तो उसको, राणंगदेव भाटी था, और पुष्कर की पाना गुजरी की गायों को ले गया था। वो पान्ना गुजरी की गायों को राणंगदेव भाटी ले गया, जैसलमेर का लुटेरा। तो इस बात का पता मेहा जी को चलता है और मेहा जी गायों को बचाने के लिए इनसे युद्ध करते हैं, और युद्ध करते करते कहाँ पे शहीद हो जाते हैं, अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। कहाँ पे हो जाते हैं? होते हैं बापिणी गांव जोधपुर में। ये शहीद अर्थात वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उसके बारे में हम लिखेंगे। बापिणी गांव में ही इनका मंदिर बना हुआ है। पान्ना गुर्जरी की, पुष्कर की पान्ना गुर्जरी को इन्होंने अपनी धर्म बहन बनाया। पान्ना गुर्जरी की गायों को जैसलमेर का लुटेरा राणंगदेव भाटी चुराकर
ले गया, जिसके साथ मेहाजी गायों की रक्षा करते हुए बापिणी गांव फलोदी वीरगति को प्राप्त हो गए थे। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि वीरगति को प्राप्त हो गए। इनका मुख्य मंदिर वापणी गांव जोधपुर में ही बना हुआ है, जहाँ पर लिखेंगे हम इनका मुख्य पूजा स्थल बापिणी गांव फलोदी में बना हुआ है, जहाँ प्रतिवर्ष भाद्रपद कृष्ण अष्टमी को मेला भरता है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करते हैं कि जो मेहाजी है, कर्नल जेम्स टॉड के अनुसार मेहाजी है वो गोहिल वंश से संबंधित बताए जाते हैं। कौन से वंश से? गोहिल वंश से संबंधित बताए जाते हैं। और मेहाजी के जो पुजारी होते हैं वो मांगलिया राजपूत होते हैं और उनके वंशवृद्धि नहीं होती है साथियों। वे बच्चा गोद लेकर अपनी वंशवृद्धि अर्थात वंश चलाते हैं। उसके बारे में लिखेंगे हम। मेहाजी मंदिर के पुजारी साथ मांगलिया राजपूत होता है। मांगलिया मेहाजी मंदिर के पुजारी को वंश वृद्धि नहीं होती है। ये बच्चा गोद लेकर अपना वंश चलाते हैं। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आप सभी को समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम बात करेंगे आगे कि कर्नल जेम्स टॉड इनके बारे में कथन कहते हैं। उसके बारे में लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। कर्नल टॉड के अनुसार मेहाजी गोहिल वंश से संबंधित थे। ठीक है साथियों, ये होगा हमारा मेहाजी मांगलिया। आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। मेहाजी मांगलिया जो पंचपीरों में शामिल हैं, जिनको हिंदू और मुसलमान दोनों ही पूजते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे किसके बारे में साथियों? हड़बूजी सांखला के बारे में हम बात करेंगे। किसके बारे में?
हड़बुजी सांखला। हड़बुजी जन्म कहाँ पे हुआ इनका, पिता का क्या नाम था, माता, और इनका प्रमुख प्रधान देवरा कहाँ पे है, मुख्य पूजा स्थल, इनके बारे में बात करेंगे। साथियों, हड़बुजी का जन्म है वो भुंडेलगांव नागौर में होता है और इनके पिता का नाम है मेहाजी सांखड़ा थे। ये मेहाजी अलग हैं, जो अभी मैंने करवाया आपको लोक देवता हैं वो तो मेहाजी ये दूसरे अलग हैं। और इनकी माता का नाम सौभाग्य देवी था। साथियों, उसके बारे में लिखेंगे। जन्म है भुंडेलगांव नागौर, पिता मेहाजी सांखला, माता सौभाग्य देवी। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि इनका वाहन क्या था। वाहन था साथियों सियार, और मुख्य पूजा स्थल कौन सा इनका, अर्थात प्रधान देवरा भी कह सकते हो। कहाँ पे बना हुआ है इनका, ये बना हुआ है बेंगटी फलोदी में। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। ये जो हड़बुजी है ये रामदेव जी के मौसेरे भाई थे और रामदेव जी की प्रेरणा से ही बालीनाथ को इन्होंने अपना गुरु बनाया था। साथियों, एक जोधपुर के शासक राव जोधा को इन्होंने तलवार भेंट की थी। साथियों, राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद दिया था, मंडोर विजय का आशीर्वाद दिया था और तलवार भेंट की थी। मंडोर जीतने के बाद राव जोधा है इनको ये बेंगठी गांव है वो दान में देते हैं और एक इनकी अर्थात बैलगाड़ी भी इनको भेंट करते हैं, ऐसा कहा जाता है। साथियों, उसके बारे में हम लिखेंगे। और जो बेंगठी गांव में है ये पंगु गायों की सेवा करते थे, अर्थात अपंग और असहाय गायें होती थी उनकी सेवा करते थे। अपंग विकलांग गायें थी उनकी सेवा करते थे। उनके लिए जो इन्होंने दान में दी थी गाड़ी, उस गाड़ी में चारा और पानी की व्यवस्था करते थे। ये हड़बुजी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे, भविष्य वक्ता थे, अर्थात जो घटना घटित होगी उसके बारे में पहले से ही बता देते थे। ये उनके बारे में लिखेंगे। साथियों, हम हड़बुजी नहीं हड़बुजी रामदेव जी के मौसेरे भाई थे, जिनकी प्रेरणा से इन्होंने बालीनाथ जी को अपना गुरु बनाया। ठीक है साथियों, उसके बाद हम आगे बात करते हैं हड़बुजी के बारे में कि हड़बुजी है राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद देते हैं और कटार भेंट करते हैं। हड़बुजी राव जोधा को राज्य प्राप्ति अर्थात मंडोर विजय प्राप्ति का आशीर्वाद
देकर एक कटार भेंट हड़बुजी राव जोधा को राज्य प्राप्ति का आशीर्वाद देकर एक कटार भेंट करते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद में हम लिखेंगे क्यों, और यह बात सही साबित होती है, मंडोर विजय प्राप्ति अर्थात मंडोर को पर विजय प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद है हड़बुजी को एक बेंगटी गांव दान में दे देते हैं और एक गाड़ी भी देते हैं। मंडोर विजय के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगटी गांव फलोदी बेंगटी गांव को दान में दे दिया एवं एक बैलगाड़ी भी भेंट करते हैं। ठीक है साथियों, उसके बाद जब ये हड़बूजी को बेंगटी गांव दे देते हैं दान में, तो इसी बेंगटी गांव में ही हड़बूजी है वो अपंग और असहाय विकलांग गायों की सेवा करते हैं और अपनी बैलगाड़ी में चारे की व्यवस्था करते हैं उनके लिए। उसके बारे में लिखेंगे, इसी बेंगटी गांव में हड़बूजी अपंग विकलांग गायों की सेवा करते थे एवं इनके लिए बैलगाड़ी में चारा एवं पानी लाया करते थे। ठीक है साथियों, उसके बाद जब इनकी गायों की देखभाल किया करते थे और इनका मंदिर भी बेंगटी गांव में बनता है और उसका निर्माण कौन करवाते हैं, वो जोधपुर के महाराजा अजीत सिंह हैं। वो बेंगटी गांव में इनका मंदिर का निर्माण करवाते हैं और वहाँ पर इनके बैलगाड़ी की ही पूजा की जाती है साथियों। उसके बारे में लिखेंगे, जोधपुर महाराजा अजीत सिंह ने इनके मंदिर का निर्माण बेंगटी निर्माण करवाया। यहाँ इनकी अर्थात ऐसे लिख लो, करवाया। इनके मंदिर में, इनके इस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है। बैलगाड़ी
की पूजा होती है। ठीक है साथियों, आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि जोधपुर महाराजा अजीत सिंह हैं कि मंदिर का निर्माण बेंगठी का फलोदी बेंगठी निर्माण बेंगठी में करवाया, में और लिख लो, में करवाया। इनके इस मंदिर में बैलगाड़ी की पूजा होती है साथियों। इस बेंगठी गांव में हड़बू जी अपंग विकलांग गायों की सेवा करते थे एवं इनके लिए बैलगाड़ी में चारा एवं पानी लाया करते थे साथियों। मंडोर के बाद विजय के बाद राव जोधा ने हड़बू जी को बेंगठी गांव दान में दे दिया था और एक बैलगाड़ी भी भेंट की थी जो इस मंदिर में पूजा की जाती है उनकी आज। आशा करता हूँ इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। उसके बाद हम आगे लिखेंगे कि इस मंदिर में जो पुजारी होता है वो सांखड़ा राजपूत होता है। इनके मंदिर में पुजारी सांखड़ा राजपूत होता है तथा इनका मेला भाद्रपद शुक्ल पक्ष में लगता है। ठीक है साथियों, उसके बाद हम बात करेंगे कि इनका मेले के बारे में हम बात कर ली, इनके पुजारी के बारे में बात कर ली। अब ये बेंगठी गांव में अपना अंतिम समय बिताते हुए रामदेव जी के 8वें दिन समाधि ले लेते हैं साथियों। ऐसा कहा जाता है हड़बू जी के बारे में, अपना अंतिम समय बेंगठी गांव में बिताते हुए रामदेव जी के 8वें दिन ये समाधि लेते हैं। गांव में। ठीक है साथियों, अपना अंतिम समय बेंगठी गांव में बिताते हुए रामदेव जी के 8वें दिन ये समाधि ले लेते हैं बेंगठी गांव में ही। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है। एक बिंदु और लिखेंगे, हड़बू जी शकुन शास्त्र अर्थात भविष्य वक्ता, हड़बू जी शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे। ठीक है साथियों, अगर मैं आपको ऐसे कहूँ कि मेहा जी शकुन शास्त्र के जानकार थे, वो बात सही है। मेहा जी शकुन शास्त्र के जानकार, क्योंकि जानकार तो अगर मैं आपको यूँ कहो कि आप राजस्थानी की कला और संस्कृति के जानकार हैं तो ठीक है, परंतु आपको यदि ये कहा जाए कि मैं राजस्थान की कला और संस्कृति का ज्ञाता हूँ, अगर जिन्होंने राजस्थान की कला और संस्कृति को अत्यधिक गहराइयों से पढ़ा है वो उसका ज्ञाता हो सकता है, परंतु आप उसके जानकार ही कहलाओगे। अर्थात ज्ञाता तो ये थे, शकुन शास्त्र के ज्ञाता थे हड़बू जी, भविष्य वक्ता थे। जो भी घटनाएं घटित होने वाली हैं उनके बारे में ये पहले ही ध्यान लगाकर देख लेते थे साथियों। ऐसा हड़बू जी का चमत्कार था। तो इनके बारे में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। और हम अगले लोक देवता
कल पढ़ेंगे साथियों। आशा करता हूँ मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया आपको समझ में आया होगा। और चलते हम, जय श्री श्याम।